इस कहानी में देखने को मिलेगा लाशों से बात करने वाला बच्चा का खौफनाक रहस्यमय वो बच्चा जो सामान्य नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मैनपुरी खुर्दा में रहने वाली प्रेमलता अपने बेटे जयरवरेन को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। आरव पुसहोहाले 11 साल खातिकॉल का था, एकदम दुबला पीला, शांत और हमेशा किसी अनजानी चीज को घूरते रहने वाला। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात थी, वह लाशों को देख सकता था, उनसे बात कर सकता था। यह बात शुरू में किसी को पता नहीं थी। आरव महीनों तक इसे छुपा कर रखता रहा। जब भी गांव में किसी की मौत होती, वह बिना वजह उस घर के पास भटकता दिखता। मां पूछती, किससे बात कर रहे थे बेटा? आरव हमेशा एक ही जवाब देता, कोई नहीं, हवा से। लेकिन वह हवा नहीं थी, वह मृत आत्माएं थी। श्मशान की तरफ जाने वाला रास्ता। गांव का श्मशान गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर था, लेकिन अजीब तरह से आरव को उस जगह से एक अनजानी खींचाव महसूस होती थी। एक दिन बारिश वाली रात में जब बिजली नहीं थी, प्रेमलता को लगा कि आरव घर में नहीं है। वह घबरा गई और पड़ोसियों को बुलाया। लालटेन लेकर सब लोग जंगल की ओर भागे। कीचड़ भरा रास्ता, हवा की तेज सनसनाहट, सब कुछ अजीब था। तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अरे देखो, वो रहा। लालटेन की रोशनी जब एक पेड़ के पास पड़ी तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव एक ताजा जलती चिता के पास बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे किसी से बात कर रहा हो। अचानक वह खड़ा हुआ और प्रेमलता के पास आया। उसके कपड़े धुएं से काले हो चुके थे। उसने कहा, मम्मी, वो अंकल कह रहे हैं कि उनकी मौत गलती से नहीं हुई, किसी ने धक्का दिया था। सब लोग डर गए, क्योंकि जिस आदमी की चिता जल रही थी उसकी मौत को दुर्घटना स्वाहा गीत माना गया था। एरर गांव में फैली दहशत। आरव की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लड़का पागल है, इस पर कोई प्रेत सवार है, यह अपशगुन है, ऐसी बातें फैलने लगी। लेकिन असली डर तब लगा जब मृतक के परिवार ने आरव को घर बुलाया। वह सीधे मृतक की तस्वीर के सामने बैठ गया। कुछ देर तक घूरता रहा और फिर बोला, इन्होंने कहा है कि जिस रात हादसा हुआ घर के पीछे वाले कुएं के पास कोई था, वही असली वजह है। परिवार वाले सन्न रह गए, क्योंकि दुर्घटना के बारे में सिर्फ 2 लोग जानते थे और उनमें से एक अब जिंदा नहीं था। पहला खून। एक दिन गांव के सरपंच के घर अचानक चीखें सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे। सरपंच का बड़ा बेटा अभिकेश अपने कमरे में सफेद आंखें पलटी हुई, मुंह से झाग निकालता मिला। वह बस एक ही शब्द चिल्ला रहा था, बचाओ, वह बच्चा आ गया, वह लाशों को बुलाता है। गांव वाले डरकर आरव को सरपंच के घर ले आए। सरपंच बोला, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुझे पूरे गांव से निकलवा दूंगा। आरव घबराया नहीं। वह धीरे धीरे अभय के पास गया। कमरा ठंडा पड़ चुका था, दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। आरव ने अभय का माथा छुआ और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर उसने कहा, चाचा, आपके बेटे के पास कोई आत्मा नहीं है, उसे बस डराया गया है, एक औरत के द्वारा। सरपंच दहशत में, कौन औरत? आरव ने धीरे से जवाब दिया, वही जिसे आपके लोगों ने नदी के किनारे जला दिया था, वह अभी गई नहीं है। सरपंच वहीं गिर पड़ा, क्योंकि यह सच था। वह औरत चुड़ैल नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने उसे ऐसा मानकर मार दिया था। आरव का अतीत। प्रेमलता ने आखिरकार आरव का सच बताया। 4 साल पहले उसका पति, आरव का पिता, नवीना मां, एक हादसे में मारा गया था। आरव उसी दिन से चुप हो गया था। कुछ दिनों बाद ही जब वह अंतिम संस्कार से लौटे, तब रात को प्रेमलता ने अपने बेटे को बात करते सुना, पापा, आप वापस आ जाओ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वह डर गई, लेकिन उसने इसे सदमे की वजह मानकर अनदेखा किया। उसे नहीं पता था कि आरव ने उसी दिन अपने पिता की आत्मा को सच में देखा था, और इसके बाद और मृत शरीर उससे बात करने लगा। ओशार मृतकों का गांव में लौटना। 1 हफ्ता बीतते बीतते पूरा गांव डर से कांपने लगा। रात में लोगों को कदमों की आवाजें सुनाई देती। कभी अचानक कोई खिड़की खुल जाती, कभी कोई साया दीवार के पीछे से गुजरते दिखता, कभी कोई दरवाजे पर खटखटाकर गायब हो जाता। लोग चिल्लाते, आरव ने हमारे पीछे लाशें लगा दी हैं, ये बच्चा अशुभ है, इसे गांव से निकालो। लेकिन सच्चाई फिर भी अलग थी।
आरव घबराया हुआ था। वह बार बार कह रहा था, मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो खुद मेरे पास आते हैं कुछ बताने के लिए, कुछ बहुत बुरा। गांव वाले नहीं माने। उसी रात उन्होंने आरव और उसकी मां को गांव के बाहर धकेल दिया, दूर जंगल की कोठरी। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी सरकारी कोठरी थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। लोगों ने प्रेमलता और आरव को वहीं रहने भेज दिया। कोठरी जर्जर थी, दीवारों में दरारें, टूटी छत, चारों तरफ घना जंगल। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस कोठरी के अंदर कभी मुर्दा घर हुआ करता था। आरव रात को कई बार उठकर चौखट की तरफ देखता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक रात उसने मां से कहा, मम्मी आज रात वे आएंगे, सब आएंगे, जो मरे हैं, जिन्हें मारकर गाड़ दिया गया। मां काम गई। कौन बेटा? आरव की आवाज बहुत धीमी थी। सरपंच और उनके लोग, जिन्होंने इतने सालों में 14 लोगों को मारा। मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आज वह रात, जिस रात सब उजागर हुआ। उस रात काली आंधी चल रही थी, बिजलियां चमक रही थीं, हवा में चीखों जैसी आवाजें भर चुकी थीं। अचानक कोठरी के दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से थपथपाना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम। प्रेमलता डरकर आरव को सीने से चिपका ली, लेकिन आरव ने कहा, मत मम्मी, ये जिंदा लोग नहीं हैं, ये तो मुझसे मिलने आए हैं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और अंधेरे में धुएं जैसे 14 साए खड़े थे। टूटे शरीर, धंसी आंखें, जख्मी चेहरे, सब आरव को घेरने लगे। लेकिन डर नहीं, वे विनती कर रहे थे, हमें न्याय दिला दो, हमें मुक्ति चाहिए, हमारा बदला पूरा कराओ। और फिर सबसे गहरी भारी आवाज आई, बच्चे, तुझे चुना गया है, तू हमारा दूत है, तू ही न्याय दिलाएगा, सरपंच का राजा। अगले ही दिन गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच का छोटा भाई कुएं में पौकटा गलामश लेकर मिला। कोई खुली खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं, जैसे उसे किसी ने हवा में उठाकर कुएं में फेंक दिया हो। उसी दिन रात में सरपंच की हवेली के बाहर 40 लोग जमा हो गए। वे सब चिल्ला रहे थे, ये बदला है, लाशें लौट आई हैं, उस बच्चे ने शाप दे दिया है। हवेली में उस समय सिर्फ सरपंच था और उसके कमरे में अचानक खिड़की खुली। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में भरा। कमरा अंधेरा। अचानक एक बच्चा दरवाजे पर दिखाई दिया। आरव, सरपंच चीख रहा था, बच्चे दूर रह, क्या चाहता है? आरव की आवाज शांत थी, कुछ नहीं, सच्चाई। और तभी कमरे के अंदर एक नहीं, कई साए उभर आए। वे सब वही थे जिनकी हत्या सरपंच ने या उसके लोगों ने की थी। साए गरजते हुए बोले, हमारा पाप लौटाने आए हैं। जिस तरह तुमने हमें मारा, वैसे ही आज तुम्हारा हिसाब होगा। सरपंच डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और अगले क्षण कमरा चीखों से भर गया। अनंत जो अंत नहीं था। सुबह जब गांव वाले हवेली में पहुंचे तो एक भयानक दृश्य देखा। सरपंच की लाश छत से उलटी लटकी थी, चेहरा डर से ऐंठा हुआ, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव के लोग डर गए, लेकिन असली डर तब हुआ जब उन्हें पता चला कि वो और उसकी मां गायब हैं। उनका कोई निशान नहीं मिला। जंगल में पैरों के निशान अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे वे जमीन से उठकर हवा में चले गए हों। लोगों ने पीछा किया, खोजा, लेकिन न आरव मिला, न उसकी मां। कई साल बीत गए। गांव वालों ने उसे एक शापित बच्चा घोषित करके उसका नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी रात में श्मशान के पास लोग एक बच्चे की धीमी आवाज सुनते। किसे न्याय चाहिए? कौन छिपा है अंधेरों में? और फिर हवा में कदमों की आहट गूंजती है। कहते हैं वह बच्चा अभी भी लाशों से बात करता है और अन्याय के शव उसके सामने सिर झुकाकर आते हैं। कहानी समाप्त।